मैं हूं आंचल आनंद। आपकी सब्जी का जायका बढ़ाने वाले प्याज का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, नासिक से लेकर पटना तक प्याज ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं पर 80 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, कहीं पर 90 रुपए किलो प्याज लोगों को खून के आंसू रुला रहा है। चुनावी साल को देखते हुए होश राज्य सरकारों के भी उड़े हुए हैं। दिल्ली में कई जगहों पर बाकायदा प्याज के सरकारी स्टॉल्स तक लगा दिए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाने के बारे में अब भी नहीं सोच रही है। ऐसे में बीच बहस का सवाल यही है कि क्या ऐसी हालत में अब 100 रुपए प्रति किलो के पार जाएंगे प्याज के दाम। बड़ा सवाल यह भी कि क्या प्याज पर सिर्फ मौसम की मार पड़ी है या जमाखोरी, मुनाफाखोरी और सरकार की कमजोर नीतियां भी प्याज की कीमतों में आई उछाल के लिए जिम्मेदार है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र के नासिक तक एक बार फिर सब्जियों का जायका बढ़ाने वाले प्याज ने आम इंसान के बजट का जायका बिगाड़ दिया है। सबसे पहले सुनिए देश में प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक का हाल। देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी नासिक में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्याज की कीमतें 4500 रुपए से लेकर 4800 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई हैं। किल्लत का आलम यह है कि इस मंडी में जहां रोजाना 300 से ज्यादा प्याज से लदे ट्रक पहुंचते थे, अब 100 ट्रक भी बामुश्किल आ रहे हैं। कल बारिश कम होने से और पिछले साल प्याज के दाम बहुत कम होने से 300 रुपये से 400 साढ़े 400 रुपये क्विंटल का दाम पिछले था, तो उत्पादन खर्चा प्याज का ज्यादा होने से किसानों ने इस बार प्याज के तरफ लागन करने का बहुत कम लगाया। 0.5% से प्याज का आमदनी ये लगा हुआ है और वो दाम उनका नहीं छूटने से प्याज का अरेवल्स कम है और देश और में उसका डिमांड ज्यादा होने से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। नासिक में प्याज के बढ़े दामों का असर पूरे देश पर देखा जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी प्याज के आंसू रो रही है। यहाँ 1 किलो प्याज का दाम 60 से 70 रुपए पहुँच गया है। पूरे देश में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं मुंबई के विलेपार्ले सब्जी मार्केट में हूँ और यहाँ जानना चाहता हूँ कि कितने रुपए प्याज है। दोस्त, प्याज कितने रुपए किलो है अभी? प्याज 60 से 70 रुपए तक है। पहले प्याज 50 रुपए किलो था, अभी 70 रुपया, मतलब हर दिन 10 रुपए बढ़े हुए हैं। कहीं न कहीं झोले में देख रहा हूँ पूरा खाली जा रहा था झोला। हाँ, बराबर है। पहले हम लोग 2-2 किलो ले लेते थे, अभी आधा किलो, और ये भी 100 रुपए हो जाएंगे तो अभी क्या करेंगे हम लोग। ये है देश की राजधानी दिल्ली से सटा गाजियाबाद शहर। यहाँ प्याज 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हाल ये है कि जो लोग रोज 1 किलो प्याज खरीदते थे, अब 250 ग्राम प्याज से ही संतोष कर रहे हैं। कितने रुपए किलो हो गया प्याज? 60 रुपए किलो है। इतना दाम क्यों बढ़ गया, आप क्या कहेंगे? अब हम क्या करें, वो मंडी से बढ़ता है इसलिए हम बढ़ा देते हैं रेट यहाँ से। जी जी। लोग खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे? अभी तो नहीं खरीद रहे, अब इतना जितना खरीदना चाहिए उतना नहीं खरीद रहे। अब 1 किलो की बजाय 250 ग्राम खरीद रहे हैं वो। सर, आपने प्याज क्यों नहीं खरीदा? प्याज महंगी इतनी है, क्या करेंगे खरीद के। जी। रोजमर्रा की चीज है, इसी अगर ये चीज अगर महंगी होगी तो आदमी क्या खाएगा। जी, महंगाई का कितना असर पड़ा है? प्याज बहुत जरूरी चीज है। प्याज तो सबसे जरूरी चीज है, सलाद में, हर चीज में, सब्जी वगैरह में, सब में काम आती है। और ये चीज महंगी हो गई तो गरीब आदमी क्या खाएगा इसको। ये है नवाबों का शहर लखनऊ। टुंडे का कबाब और वाजपेयी की पूरी के लिए पूरे देश में मशहूर, लेकिन प्याज की बढ़ी कीमतों के बाद अब टुंडे का कबाब और वाजपेयी की पूरी का स्वाद चखना दूर की कौड़ी हो गया है। 60 से 70 रुपए किलो बिक रहे प्याज से घर की सब्जी स्वाद दे दे, यही बहुत है। सुनिए किस तरह ये महिला प्याज की बढ़ी कीमतों के लिए सरकार को कोस रही है। आपसे हम बात करते हैं, आप यहाँ प्याज खरीदने आई हैं। अब जब पिछले महीने प्याज खरीदती थी तो सुकून था, लेकिन आज आप प्याज के दाम सुनते तो क्या पहला आपको लगता है, क्या होता है? परेशानी होती है कि गरीब आदमी जब 60-70 रुपए किलो प्याज खरीदेगा, जहाँ हम 4 प्याज की सेवन करते थे, इस्तेमाल करते थे, आज हम आधी प्याज सोचते हैं कि कर लें, मगर वो मजा कहाँ आता है। और गरीब आदमी क्या कर सकता है 60-70 रुपए में किलो किस तरीके से लेते हैं।
कि 1 किलो ले जाते हैं तो जो 1 दिन में 2 दिन में खर्चा होना है वो 15 दिन में खर्चा कर रहे, क्या कर सकते हैं, मजबूर है, परेशान है। प्याज लगातार आम जनता की आंखों से आंसू निकाल रहा है। दाम आसमान पर हैं। पिछले महीने की बात करें तो यही प्याज 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन आज की बात करें तो ये दाम जो है दुगने हो चुके हैं, दुगने से भी ज्यादा कह सकता हूं, क्योंकि 60 रुपए प्रति किलो सब्जी मंडी का भाव है। और बाहर की बात करें, बाहरी दुकानदारों की बात करें तो 80 से 85 रुपए जो है प्रति किलो के हिसाब से आपको चुकाने पड़ सकते हैं। कोई किलो मांगता है तो कोई आधा किलो मांगता है। इतनी तेजी पकड़ी हुई है प्याज ने, जो 60 रुपए किलो प्याज हो गया। जो छोटा दुकानदार है वो 70 भी बेच सकता है और 80 भी बेच सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि पूरा देश आज प्याज के आंसू क्यों रोने लगा। जानकार इसके पीछे कई वजहों को मानते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में बीते दिनों पड़े सूखे ने प्याज की बुआई पहले ही कम की थी। अब आंध्र प्रदेश, बिहार और दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से भी प्याज की सप्लाई लड़खड़ा गई है। डीजल की बढ़ी कीमतों ने भी प्याज की कीमतों में आग लगाई है। ऊपर से प्याज की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और सरकार की नीतियां भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार मानी जा रही हैं। लखनऊ से खुर्रम निजामी, गाजियाबाद से जतिन, चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ मिलिंद जाधव, नासिक, इंडिया न्यूज। प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और साथ ही साथ क्या 100 को पार कर जाएगा प्याज, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ चर्चा में आज शरीक होने के लिए आरती मेहरा जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी की हैं। हमारे साथ जितेंद्र कोचर जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देश भर की महिलाओं से हमने बात की, उन्होंने रिएक्शंस दिए, सरकार को कोस रही हैं। केंद्र सरकार भी आपकी है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, फिर आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्या दलील है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है प्याज के दाम इतने बढ़ गए? देखिए, प्याज का प्रयोग सर्वाधिक सब्जियों में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, और प्याज के दाम बढ़ना स्वाभाविक रूप से एक चिंता का विषय है। और हमारी सरकार, दिल्ली सरकार, इस पे खाली चिंता ही नहीं कर रही, उसका प्रयास भी कर रही है कि किस तरीके प्याज के दाम कंट्रोल हो, प्याज के दाम कम हो जाए। लेकिन जब तक नासिक से नया प्याज नहीं आएगा, दाम में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। आज गाजीपुर मंडी में आपका चैनल दिखा रहा था कि 45 से 50 या 50 से 55 पे रेट है। तो ये चिंता का विषय हमारे लिए नहीं, चिंता का विषय तो देश के लिए भी है, चिंता का विषय उन तमाम महिलाओं के लिए जितेंद्र जी है जिनके किचन का बजट बिगड़ गया है। आपसे सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं कई बार क्या होता है कि जब मौसम की मार पड़ती है तो जिम्मेवारी आदमी, जो सरकार उसकी होती है कि जिम्मेवारी हम है, लेकिन बारिश भी एक बहुत बड़ा कारण है जो प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। और इस वजह से, क्योंकि प्याज की आवाजाही में भी रुकावट है, ये एक मुख्य कारण है। नया प्याज अभी मार्केट में आया नहीं है। ये 2-3 मुख्य कारण है जिस वजह से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। मैं आरती जी आपके पास तुरंत आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जितेंद्र जी से एक आखिरी सवाल अभी पूछ लेती हूँ। जितेंद्र जी, ये बताइए कि नासिक में फसल बर्बाद हुई, कितनी बारिश होनी है, उसके लिए एडवांस वार्निंग सिस्टम है। मेट विभाग तो 2-2, 3-3 महीने पहले ये घोषणा कर देता है, भविष्यवाणी कर देता है कि कितनी बारिश होने वाली है। फसल बर्बाद हुए भी अब अरसा बीत चुका है, लेकिन जो कीमतें हैं पिछले 2 हफ्तों में बढ़ी हैं। कहाँ था आपका मैनेजमेंट? मैं आपको यही कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे चिंता का विषय है कि 20 रुपए से प्याज की कीमत आज 50 रुपए 60 रुपए तक पहुंच गई। चिंता का विषय, और सरकार, हम खाली प्रयास ही नहीं करे, हमने कई जगह दिल्ली सरकार कंट्रोल रेट पे प्याज बेच भी रही है। और हमारा अगला कदम ये होगा कि जगह जगह स्टॉल लाए, उचित दर पे हम प्याज लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, और हम उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ गया है तो अब प्रयास शुरू हुए हैं। आरती जी, ये प्रयास जितने कर रही है कांग्रेस सरकार, उतने आपको काफी लगते हैं? आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? आ रही है 5, मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूं कि 5 या 10 दिन बाद, 10 दिन तक ये प्याज के दाम एक कंट्रोल रेट पे आ जाएंगे। पहले वाले स्तर जो 20 रुपए, 20-25 रुपए रेट था प्याज का, निश्चित तौर पे प्याज के दाम उसी रेट पे आ जाएंगे। चलिए, आपके विश्वास पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, इस पर बाद में आती हूँ। आरती जी, किसको जिम्मेदार ठहराएंगी? आंचल जी, आंचल जी,
आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान जो साइकिल है ना, वो साइकिल पूरा घूम के वापस आ रहा है। बिल्कुल 98 के बाद से साइकिल पूरा घूम के आ गया है। आपकी सरकार ने भी प्याज के आंसू रोए थे। जी जी शीला दीक्षित जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब यही प्याज इनको आंक के, इनके लिए तो सिर्फ प्याज नहीं है, बहुत सारी ऐसी महंगाई और इनकी कुशासन की सामने पूरी की पूरी एक खुला पड़ा है जनता के लिए। जनता हताश है, निराश है, पूरी तरह से सकते में है कि कांग्रेस सरकार कर क्या रही है। और ये कह रहे हैं कि 5-10 दिन में काबू पा लेंगे। 2 से 3 दिन में देखिए आंचल जी, ये प्याज 100 रुपए छुएगा, 100 रुपए। और ये संभाल नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि जो जवाबदार इन्होंने खड़ा किए, जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करने वाले इन्होंने खड़ा किए, जो ब्लैक मार्केट करने वाले इन्होंने खड़ा किए, वो सारे जिस तरीके से आप देखिए, देखते देखते पिछले 13 से 14 दिन में 35 से 70 से 80 रुपए रेट आ चुका है। और मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से कि आने वाले 2-3 दिन में देखिएगा जो बाजार की उठापटक नजर आ रही है, जिस तरह से ये सारी बात मौसम विभाग पे डाल रहे हैं, क्या व्यवस्था बाढ़ की और सूखे की और भारी बारिश की, ये व्यवस्थाएं करने की होती है सरकारों की। विश्व भर में इस तरह की व्यवस्था की जाती है। 10 साल से केंद्र में बैठी हुई सरकार और 15 साल से दिल्ली में बैठी हुई सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। ये किसी तरह से कोई भी न तो बड़े गोडाउन क्रिएट। बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार व्यवस्था करने में क्यों नाकामयाब रहती है सरकार, लेकिन पॉलिटिकल फुटबॉल यहाँ पर प्याज बनता हुआ नजर आ रहा है। सियासत हो रही है इसके ऊपर, क्योंकि चुनावी साल आने वाला है। बहरहाल प्याज की बड़ी कीमतों ने सिर्फ आम आदमी की मुश्किलें नहीं बढ़ाई है, चुनावी मौसम के बीच में राज्य सरकारों के भी होश प्याज की बड़ी कीमतों से उड़ गए। देश में प्याज का मिजाज जब भी बिगड़ा, सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों का सिंहासन भी तब तब डोला। शायद यही वजह है कि प्याज की बढ़ी कीमतों ने इस बार चुनावी मौसम में दिल्ली की शीला सरकार की आंखें सबसे पहले खोली हैं। पूरी दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार ने प्याज के करीब 350 स्टॉल लगा दिए हैं। ये है ओखला मंडी के बाहर का सरकारी स्टॉल। यहाँ लोगों को ओखला मंडी में 60 रुपए प्रति किलो प्याज की जगह महज 45 रुपए में ही 1 किलो प्याज मिल रहा है। हालांकि प्याज की किल्लत को देखते हुए सरकार ने यहाँ कुछ पाबंदियां भी लगा दी हैं। एक आदमी को सिर्फ 2 किलो ही प्याज दे रही है शीला सरकार। जो है वो बिकवा रही है, आप 45 रुपए की बेचो, आप 60 की मत बेचो, तो हमसे ये 45 रुपए की बिकवा रही है, हम 45 की बेचनी पड़ रही है। वो आपको मदद तो कर रही है? हाँ, ये मदद वो बात की बात है, क्या मदद करे क्या ना, जब तो लौट ही आ रहा है। नासिक से बहुत बारिश हो रही है, गुजरात में हो रही है, इसलिए प्याज नहीं आ रहा है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि प्याज की वैन्स भेजें, और वो कुछ शुरू भी हो गई है, भविष्य में और भी ज्यादा हो जाएंगी। हालांकि जिन तीनों और राज्यों में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां अब भी राज्य सरकारों की तरफ से राहत पहुंचाने की कोशिशें नहीं की गई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ सब्जियों की फुटकर दुकानों पर प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। अंदेशा 100 रुपए प्रति किलो के पार जाने का भी लगाया जा रहा है। जयपुर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और प्याज ने थाली का जायका बिगाड़ दिया है। पिछले 2 दिनों के दौरान 20 रुपए की बढ़ोतरी प्याज के दामों में हुई है। 40 रुपए तक बिकने वाला प्याज आज 60 रुपए तक बिक रहा है और एक सप्ताह के अंदर इसके 80 रुपए तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सियासत में प्याज की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1998 में प्याज के दाम में जब आग लगी, तब एनडीए सरकार की लुटिया डूबी। अब यही प्याज यूपीए 2 की कुर्सी हिला रहा है। ये बात और है कि इस डर से बेपरवाह केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार अब भी कहते हैं कि प्याज के निर्यात पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन ये भी नहीं बताते कि प्याज के हर उतरते छिलके के साथ निकले आम जनता के आंसू सरकार कैसे पोंछेगी। दिल्ली से नेहा केशरी के साथ देवेंद्र, जयपुर, इंडिया न्यूज।
तो आपने सुना आरती मेहरा जी का क्या कहना था कि 100 को पार कर जाएंगे प्याज के दाम, और साथ ही साथ जितेंद्र जी कांग्रेस की तरफ से भरोसा दिला रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, उन पर विश्वास कीजिए और दामों में एकदम 2-3 दिन के बाद ही कंट्रोल आ जाएगा। जितेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी 3 ही राज्यों के ऊपर जो है वो देखा जाए तो डिपेंड करता है जब प्याज की बारी आती है। राजस्थान, जहां पर अभी तक फसल फैग एंड में जरूर है, लेकिन वहां पर ज्यादा प्याज उगाए ही नहीं गए, वो इसलिए क्योंकि 2012 में पूरी की पूरी बम्पर क्रॉप हुई, कोई खरीदने वाला नहीं था और मिसमैनेजमेंट वहां पर नजर आया। दूसरी बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में सिर्फ 15% प्याज ही बचे हैं, आप ला नहीं सकते हैं। नासिक में फसल तबाह हो गई है, तो प्याज कहां आसमान से बरसेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्याज के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, वो ये बात भूल जाते हैं कि 97-98 में हमारी नीयत में कोई शक नहीं है। हम प्याज के दाम निश्चित तौर पे, क्योंकि 20 रुपए या 15 रुपए 10 रुपए हमारी सरकार के समय में बिके हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों में फर्क था। हम इसके दाम में आपको विश्वास दिलाता हूं कि 15-20 रुपए हम जल्दी इसको कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समय याद करो जब 150-150 रुपए किलो प्याज बिका था। ये भूल जाते हैं कि सरकार के अंदर बैठे आदमी की जिम्मेवारी होती है बाहर बैठ के आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। और जब एक उंगली आप किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती है। आप अपने गिरबान में झांक के नहीं, आपसे सवाल कुछ और है। मुकाबला ये भी नहीं कर पाएंगे। आपसे सीधा सवाल है, उत्तर भारत में खास तौर से हर रेस्टोरेंट के अंदर मुहावरे सुनाने लगे। जी, इनके समय में जितेंद्र जी आपसे सवाल कुछ और है। देश भर की महिलाएं आपको देख रही हैं इस वक्त। जितेंद्र जी, देश भर की महिलाएं आपको देख रही हैं। आपने कहा मुझ पर विश्वास कीजिए और दाम जो है पूरी तरह से कम हम प्याज के कर देंगे, 15 से 20 रुपए ला देंगे। मेरा सवाल है कैसे? आसमान से प्याज बरसेंगे क्या? निर्यात पर भी अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया है कि निर्यात रोक दिया जाए। पहले कहा कि सरकार प्रयास कर रही है, नेक नीति से प्रयास कर रही है और विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि ये प्याज के दाम निश्चित तौर पे 15 से 20 दिन में प्याज के दाम कम हो जाएंगे। आप नासिक से जिस दिन ही फसल आनी शुरू हो जाएगी या नया प्याज आना शुरू हो जाएगा, उसी दिन जो दाम है वो पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष का काम है इसके ऊपर राजनीति करना, रोटियां सेकना, इनका तो काम है, वो ये करेंगे। वो वैसे ही राजनीतिक रोटियां सेक रही है जैसे आपने 1998 में सेकी थी। आरती जी, इनका कहना है कि विश्वास कीजिए दाम कम हो जाएंगे, क्या आप इनकी दलील को मान लेंगी? हमारी नीति और नीयत दोनों में फर्क है। इनकी नीयत और नीयत में फर्क है। हम जगह जगह नीति और नीयत में फर्क है। इनका जो रेट है वो 100 पार करने वाला है, लेकिन 80 नहीं। ये तो मुहावरे सुना रहे हैं, 1 उंगली और 4 उंगली गिना रहे हैं। जितेंद्र जी से पूछिए कि 1998 में वो राजनीति नहीं कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? वो सरकार के साथ प्यार मोहब्बत कर रहे थे क्या? नहीं, आरती जी प्याज तो हमेशा से राजनीतिक फुटबॉल रहा है। लेकिन अच्छा एक बात ये बता दीजिए, लोगों को बरकरार नहीं किया। आपको अगर दाम बढ़ गए तो आंखें बंद करके बैठ गए और लोगों ने आपको सत्ता से खदेड़ दिया। अच्छा चलिए, मैं आरती जी से सवाल पूछना चाहूंगी। आरती जी ये बताइए कि चलिए दिल्ली में शीला सरकार ने स्टॉल्स तो लगवाए गया। आरती जी, दिल्ली में शीला सरकार ने स्टॉल्स तो लगवाए कम दाम पे देने के लिए। अभी तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश देखा जाए, वहां पर भी आसमान छू रही है प्याज की कीमतें। वहां पर आपकी सरकारों ने क्या किया? देखिए, मध्य प्रदेश में आपसे नहीं सवाल आरती जी से है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्हीं की नीति चलती है, इन्हीं की नीयत चलती है। वहां दाम क्यों कम नहीं हो रहे? वही सवाल इनसे कर रही हूं, अगर आप इजाजत दें तो। इस पे राजनीति तब करें जहां उनकी सरकारें हैं, उनकी स्टेट है, वहां पर तो दाम करें, फिर किसी पे आरोप लगाएं। हम चिंतित हैं। प्रश्न आप किसी से पूछ रही है, हम खाली प्रश्न आप किसी से पूछ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन जितेंद्र जी को लगता है कहे अपनी बात में जवाब दें, दूसरे के बीच में मत बोले। अच्छा जितेंद्र जी, अब मैं आरती जी से ही सवाल पूछ रही हूँ। देखिए आरती जी, शीला सरकार ने कहीं ना कहीं स्टॉल्स तो लगवाए, आम जनता की कोई सुध तो ली, लेकिन अगर हम देखा जाए मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ आपकी सरकारों ने क्या किया? मैंने सुन लिया। इनके समय में एक स्टॉल मैंने सुन लिया आपका प्रश्न। अभी आपका कैमरा घूमा था ओखला मंडी पे। जी आरती जी, क्या होता ये क्या कंडक्ट कर रहे हैं आप? ये जितेंद्र जी हर बीच में बोलते हैं।
जितेंद्र जी आप अकेले उनका आरती जी को जवाब देने दीजिए, सवाल उनसे है। जितेंद्र जी एक मिनट, समझ ही नहीं, आरती जी बताइए क्या होती है। आरती जी बताइए। देखिए दिल्ली आपको हिंदुस्तान के लोग, दिल्ली के लोग देख रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है ये लोग जानते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप जितेंद्र जी सवाल आरती जी से है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, नहीं तो हमें ऑडियो काटना पड़ेगा अगर मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है। आरती जी से सवाल है, उनको जवाब देने दीजिए कृपया। जी आरती जी। जी आंचल जी, अभी आपका जो कैमरा है वो ओखला मंडी की तरफ घूमा था, जहां पे शीला दीक्षित जी ने कहा हम 45 रुपए पे बिकवा रहे हैं, और वो व्यक्ति क्या कह रहा था, जी हमें बेचने पड़ रहे हैं, हम पे दबाव बनाया जा रहा है, हमसे इस तरह से। आप एक गरीब आदमी को आज, आंचल जी मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ, आप जहां पे भी रहती हैं वहां पे आसपास चले जाइए, इनके स्टॉल सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। आप चले जाइए और आप अभी भी जाके किसी भी मार्केट हौस खास में, आज मैं आपके पास आने से पहले 3 जगह मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भेज के रेट पता कराए हैं। 80 है हौस खास में जी, 75 है गौतम नगर की मार्केट में, और 75 ही है मस्जिद मोड़ में। मालवीय नगर जहां जितेंद्र कोछड़ जी रहते हैं वहां पे भी 70 रुपए का रेट चल रहा है आंचल जी। और ये सिर्फ कहानी और झूठे दिखावे कि मैं वैन लगाने वाली हूं, इन्होंने बड़ी वैन लगाई, इन्होंने 5-5, 10-10 रुपए का जो खाना का झूठ किया, ये तो जनता को 5-5 रुपए और 10 रुपए नहीं, अपने लिए तो इनके अपने 500 रुपए की कॉफी का कप भी कम है, और जनता के लिए तो 5 रुपए में ही निपटा लेंगे। बिल्कुल पूरा इन्होंने अपने UPA 2 में तो देखिए, ये तो आम जनता तो हमेशा कहती रहती है। आरती जी अच्छा हुआ आपने ये कह दिया कि नेताओं की जो जमात है उसको आटे दाल का भाव नहीं पता है, ये तो एक आम जनता मिडिल क्लास को ये बातें चुभती हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तू मैं हो रही है, आपने सुना सब कुछ, भगवान भरोसे बोला जा रहा है कि नासिक से जब फसल आएगी तब प्याज की कीमतें कम होंगी। ऐसे में आप ही के पास ऑप्शन है, खासतौर से जो गृहिणियां हैं, कि आप ही कुछ इस तरह की रेसिपीज तलाश लीजिए जिसमें प्याज थोड़ा कम डलता हो, क्योंकि दाम कम होते तो नजर फिलहाल नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। हमारे